दोस्तों, आज की कहानी है फर्क। शिल्पा बहू, आज शालिनी आ रही है। हमारे बाजार के कई काम अटके पड़े हैं। बेचारे बच्चे छोड़ मेरे काम से बड़ी मुश्किल से घर से निकल रही है। तुम जल्दी से उसकी पसंद का खाना बना लो। और हाँ, जो अचार मैंने बनाया था वह पैक करके रख देना। साथ में लड्डू मठरी भी बच्चों को बहुत पसंद है। जाते वक्त लेती हुई जाएगी। अच्छा सुनो, आज खाने में पालक पनीर बनाना, साथ में अरहर की दाल, पुदीना की चटनी और हाँ कुछ मीठा जरूर बनाना, उसे बहुत पसंद है। बोल सास रीता जी अपने कमरे में चली गई। जी मम्मी जी कहकर वह अपने काम में लग गई, मगर उसका मन थोड़ा उदास था। शिल्पा ने सारा काम अपने सासू माँ के कहने के अनुसार किया। बड़ी ननद शालिनी की अच्छे से खातिरदारी करती रही, मगर यह क्या, रीता जी और शालिनी दोनों आपस में खोई ही रही। बाजार से क्या लेना है, किस दुकान पर जाना है, क्या बदलना है, बातें करती रही, मगर एक बार भी उन्होंने बाजार की खरीदारी के लिए होती चर्चा में बहू शिल्पा को शामिल नहीं किया। तब उसने खुद आगे से होकर पूछा, दीदी क्या मैं आप लोगों के साथ बाजार चल सकती हूँ? तो फटाक से रीता जी बोली, अरे बहू, तुम हमारे साथ चली गई तो शाम को खाने की तैयारी कौन करेगा? और घर में कितने काम पड़े हैं, गिफ्ट पैकिंग, छत पर कपड़े डाले हैं, यह सब भी तो करना है। और शालिनी आएगी तो भूखी थोड़ी ना घर जाएगी और फिर हम थके रहेंगे। तुम फालतू में बाजार में घूम कर थक जाओगी और घर के सारे काम अटक जाएंगे। इससे अच्छा है कि तुम यही रहो। तुम्हें तो कुछ लेना तो है नहीं, फालतू परेशान होने की क्या जरूरत है? बोल दोनों माँ बेटी बाजार निकल गई। ऐसा नहीं, एक बार नाम करने के लिए उसे लेकर भी जाती। घर में सबके लिए साड़ियाँ पसंद की गई। शालिनी लक्ष्मी दीदी के लिए दो दो और सासू माँ ने खुद के लिए नई साड़ियाँ खरीदी। धीरे से शिल्पा बोली, मम्मी जी मुझे लाल बनारसी साड़ी पसंद है, एक मैं ले लूँ? शालिनी दीदी बोली, क्या है शिल्पा भाभी, तुम्हारी शादी हुए अभी ही कुछ ही समय हुआ है। 11 साड़ियाँ हम लोगों की तरफ से चढ़ाई गई थी और गिफ्ट में भी काफ़ी साड़ियाँ आई थी। फिर तुम्हें क्यों फालतू में नई साड़ी लेकर ऐसे बर्बाद करने की है? रीता जी भी बोली, शालिनी बिल्कुल सही कह रही है, अभी ना जाने कितनी साड़ियाँ पैक कर रखी है, उन्हीं में से काम चलाओ, इसलिए हम तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे। जब तुम्हारा बाजार में कोई काम ही नहीं, क्यों फालतू में तफरी करते फिरना? तुम घर में ही भली हो। जब से शिल्पा शादी करके आई है तब से देख रही है, सासू माँ को तो सिर्फ अपनी बेटियों से ही मतलब होता है। वे कभी भी उसे घर परिवार की बातों में शामिल नहीं करती, बल्कि घर की गैर जरूरी काम बात कर उलझा कर निकल जाती। ऐसे तो शिल्पा को कोई परेशानी नहीं होती, मगर जब बात बेटियों की आती है, सासू माँ सिर्फ उन्हीं से लाड प्यार जताती हैं और रुपया पैसा तक के लिए भरोसा सिर्फ अपनी बेटियों पर ही करती हैं। अभी 15 दिन बाद उनकी छोटी ननद लक्ष्मी की शादी होने वाली है। माँ बेटियाँ खुद ही बाजार का काम निपटा रही हैं। ना जाने कितनी बार शिल्पा ने साथ में शॉपिंग पर चलने को कहा, मगर हर बार यह कहकर टाल देती, तुम्हारी शादी को 6 महीने ही हुए हैं, लहंगे साड़ी ज्वेलरी सब कुछ नया है, फिर क्यों फालतू बाजार के चक्कर काटना और शॉपिंग में पैसे बर्बाद करना? जो वह सब पहन लेना। शिल्पा का बड़ा मन होता, ज्यादा नहीं तो एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेने, मगर सासू माँ की बात सुन अपना मन मार लेती है।
ऐसे ही एक दिन सभी लोग खाना खा रहे थे। दुकान में से ससुर बरखुराम जी एक बैग में शिल्पा बहू को पैसा देते हुए बोले, इसे लॉकर में संभाल कर रख दो। शालिनी बोली, इसे क्यों परेशान करते हो? जाओ लक्ष्मी, पैसा लॉकर में अच्छे से संभाल कर रख दो। शिल्पा के हाथ से पर्स छुड़ा लिया। शिल्पा को बहुत खराब लगा और चुपचाप रसोई में चली गई। अर्जुन बोला, दीदी इसका भी घर है, पापा ने अगर इसे बोला है तो घर कर लेने दीजिए। जब से आई है तब से घर का काम भी संभाल रही है, तो फिर रहा पैसा रखने में क्या ही समस्या है? अरे छोटे, तुझे पता नहीं, अगर कहीं इधर उधर रख कर भूल गई तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। और तू तो जानता है शादी वाला घर है, कितने लोग आते जाते हैं। जा लक्ष्मी जल्दी जा, बोल बैग रखवा दिया। अर्जुन घर का मझला बच्चा है, हमेशा घर में बड़ी दीदी का हुक्म चलते देखा है। लक्ष्मी छोटी थी, अब सबकी लाडली रही। इन दोनों के बीच में अर्जुन ने हमेशा अपने आप को उपेक्षित पाया। कभी किसी काम में उसकी राय नहीं ली जाती, ना ही उस पर किसी चीज के लिए भरोसा किया जाता। यहाँ तक कि पुलिस भी बड़ी दीदी के कहने पर बनाया गया, जबकि उसका मन मास्टर बनने का था। पूरी जिंदगी दोनों बहनों से हुए भेदभाव में ही निकाल दिया। अगर आज अपनी पत्नी के साथ वही भेदभाव होता देखा तो उसे बड़ा कष्ट होता। मान लीजिए शिल्पा के लिए बनारसी साड़ी और सोने की चूड़ियाँ, तूने ये सब क्यों लाया है? उसके पास शादी में मिला कितना कुछ पहले से ही है, और फिर क्यों देना? आखिर उसे क्या कमी है? माँ, कमी तो दीदी को भी नहीं है। एक लंबी सांस लेते हुए अर्जुन बोला, लेकिन फिर भी आप उन्हें साड़ी, नेग, पैसा, कपड़ा, गहना, सबसे बड़ी बात आप अपना भरोसा जब तक देती रहती है ना दीदी शालिनी, और आपका प्रेम सबसे संबंध बना रहता है। दीदी आपके लिए भी आगे बढ़ चढ़कर काम करती हैं, तो फिर यही व्यवहार आपकी बहू अपनी बहू शिल्पा के लिए भी रहना चाहिए, जिससे उसे भी महसूस हो कि आप उसे अपना मानती हैं, उसे घर का हिस्सा समझती हैं। तो मैं तो आपका बेटा हूँ, मैंने सहन कर लिया, मगर अब शिल्पा के साथ यह सब होते हुए देखता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और अगर आप अपनी खुशी से अपना आशीर्वाद समय समय पर देती रहेंगी, उसे भी शामिल करेंगी, तो उसका भी मान बढ़ेगा। अच्छा, बहू ने चुगली की हमारी, माँ उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप लोग जो भी करती हैं मुझे साफ साफ दिखाई देता है। माँ बेटी और बहू में फर्क क्यों करना? रीता जी अपने बेटे का चेहरा देखते रह गई। बात बहुत छोटी सी थी, मगर उसका प्रभाव बहुत गहरा था। उन्हें यह एहसास हुआ कि बेटियों के दर्द के आगे बहू को समझा ही नहीं। आज बहू को भी वही दर्द दे रही हूँ। बेटियां तो आनी जानी है, पर बहू के साथ हमेशा निभानी है। किन्हीं चीजों की वजह से मतभेद और भेदभाव जैसी बातें बेटियों और बहू में पनपती है। आखिर यह सब कौन करता है? हम खुद। अच्छा हुआ बेटा अर्जुन, तूने मुझे सही समय पर रोक लिया। अगर इस व्यवहार में थोड़ी और दर्द होता तो हमारे रिश्ते में कटता आने में ज्यादा देर नहीं लगती। कहने को बात बहुत सी छोटी मगर बड़ी गहरी। ला दे, अगली बार तू मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब अपनी बहू के लिए खुद खरीद लूंगी, बल्कि उसकी पसंद का दिलवा दिया करूंगी, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि मैं बेटियों के लिए आगे करती हूँ और बहू को हमेशा टाल देती हूँ। रीता जी बगीचे में पानी देती हुई शिल्पा के पास पहुंची और बोली, बेटा घर में शादी का माहौल है, तुझे भी नई साड़ी और नए गहने पहनना चाहिए। और अगर तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझसे बेहिचक कहना। आखिर मेरी प्यारी बहू हो, उसे मैं कैसे उदास
देख सकती थी। तू जल्दी से देख कर बताओ। तभी शिल्पा ने डब्बा खोलकर देखा। लाल पीले रंग का खूबसूरत बनारसी साड़ी और छोटी छोटी मोती उस पर चार चांद लगा रहे थे। तुरंत शिल्पा ने अपनी सासू माँ के पैर छुए। रीता जी बहू को गले लगा लिया। तभी अर्जुन किसी काम से वहां से गुजर रहा था तो शिल्पा दौड़कर उसके पास आकर बोली, देखिए जी, मम्मी जी ने मुझे कितना सुंदर गिफ्ट दिए हैं। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, वाकई बहुत सुंदर है। बहू और बेटा को खुश देखकर रीता जी मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि एक बार गलती कर चुकी है मगर अब आगे बहुत बड़ी गलती होने से बच गई। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।